देवी और सज्जनों नमस्कार, शुभ संध्या। मैं मिलन चेट्टी फिर एक बार आज लाइव में हूँ आप लोग को माझे, क्योंकि मैं कल जब लाइव में आया था आप लोग देख चुके होंगे और कुछ बात भी आप लोग सुन चुके होंगे। मैं आज आप लोग को सामने में इस वजह से लाइव में हूँ क्यों पहाड़ में अभी चर्चा का विषय क्या है, एक बार सोच लीजिएगा आप लोग क्या है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट एक बार डीपली स्टडी कर लीजिएगा। मैंने क्या लिखा आज का सब्जेक्ट, आज का बॉडी में। ये कोई मामूली बच्चे का खेल नहीं है, बचपनापन नहीं है। बचपन में हम लोग क्या ना, छोटा में ए भाई आज तेरे को हम कुछ करवा देंगे, वो करवा देंगे, बोल दिया तो हो गया, भूल गया। लेकिन पहाड़ का साथ बचपनापन कर चुका है पहाड़ का लीडर लोग। पहाड़ को क्या बताए, मैं कोई भी बताए, कुछ भी सुने ना सुने वो अलग बात है, लेकिन मेरा काम आप लोग को आंखा खोलने का, खोले ना खोले आप लोग का बात है। एक बात आप लोग को मैं कहना चाहता हूं, गोरखालैंड को सपना देखाएर जिटिएमा जनता भुलाउने नेताहरूलाई अब जनताले के भन्छ? कुरा बुझ्नु भयो नि तपाईहरुले मैले के भन्ने खोजेको? गोरखाल्यान्डको सपना देखाएर जिटिएमा जनता भुलाउने नेतालाई अब जनताले के भन्छ? म फेरि एकताल रिपिट गर्दैछु, सुन्नुस् कुरा। गोरखाल्यान्डको सपनो देखाएर जिटिएमा जनता भुलाउने नेताहरूलाई जनताले के भन्छ? जनताको चाहना त गोरखाल्यान्ड होइन र? त्यसको एक ताजा उदाहरण तपाईहरुलाई दिँदैछु, हेरिराख्नुस्, सुनिराख्नुस्, काम दिन्छ तपाईहरुलाई। जनताको पटक पटक मूर्ख बनाएको पहाडको नेताहरूले, पटक पटक मूर्ख बनाएको। तर पनि जनताले मूर्ख बन्ने खोजेछ भने कसैकै केही लाग्दैन, मतलब कुछ भी नहीं लग सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। सुन लीजिएगा मित्रों। अभी गोरखालैंड का विषय अब सेकेंड अभी बात का बात है। अभी जो हमारा भारत सरकार का साथ जो बात हुआ है अमित जी का साथ, उस बात को लेकर हम लोग काम कर रहा हूँ। अभी गोरखालैंड का विषय अब सेकेंड अभी बात का बात है। गोरखालैंड का विषय अभी बात की बात है। भारत सरकार की अमित शाह जी का साथ बात हुई है, उस विषय लेकर इन्हें बहुत गंभीर है। कितना गंभीर है भाई? जमाना भी डिजिटल है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास क्लिपिंग आ जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो भाई तमाशा होने से मजाक भी पहाड़ में बहुत कर लेते हैं आदमी। क्या क्या वीडियो क्लिपिंग बना के मिमिक्री बना लेते हैं। भाई क्या बताए आप लोग को, बताइए जरा। कुछ भी नहीं बता सकता है, क्या बताएंगे भाई? जितना भी आप बोले या जितना भी ना बोले, कुछ भी नहीं है। सोचना आप लोग का है, सोच बनाना आप लोग का है। मेरा सब्जेक्ट में इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया, पहाड़ का राजनीति में नया परिवर्तन आ रहा है, सत्ता की लड़ाई और डिजिटल नेता लोग का खो जाना और रहना बहुत ही आम बात हो गया। क्यों? पहाड़ अपना तो ध्यान पहाड़ में है ही है। जितना भी ना बोलने चाहूं तब भी बोलने के लिए मजबूरान होना पड़ता है, क्योंकि नेता लोग का करतूत ही ऐसा है ना, जो भूल भुलैया में घुमा देते हैं जनता को। हो गया आज कल्याण, मैंने कल बोला था ना, क्यों घुमा के भाई, डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट ही खाएंगे। आज बीजेपीएम पार्टी का 11 सभासद, बहुत सारे पंचायत सदस्यों कालिम्पोंग में इन लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है। आज 11 सभासद शामिल होने के बाद
जीटीए में बीजेपी का कितना सभासद बन गया? पहले एक था, 12 हो गया। हफ्ता दिन इंतजार कीजिए, 9 और भी कतार पे है ज्वाइनिंग का। कितना दिन? कुछ दिन, 7 डेज से इंतजार कीजिए बीजेपी में शामिल होने के लिए। जीटीए के इलेक्टेड सभासद 9 लाइन पे है, तो कितना हो गया? 12 9 21। तो कैलकुलेशन क्या लग रहा है? विमल जी ने कल जब कहा था जीटीए में बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बैठना के बहुत जरूरी है, हम लोग उस विषय लेकर गंभीर चिंतित है कि जीटीए को संचालन करना है। भाई, जो आदमी थूक दिया वो आदमी फिर उस चीज को बात करते तो उनके लिए शोभा नहीं देते हैं। उन जैसे एक बड़ा लीडर, गोरखा की गार्जियन बोला मानते हैं सब, उनका पार्टी का फॉलोअर जितना भी है उनको गोरखा लीडर मानते हैं भारत का। तो गोरखा लीडर थूक फेंक दिया तो वो थूक कैसे उठाएंगे? ये भी एक बड़ा सोच की बात है। लेकिन पहाड़ में और कुछ संभव है, इस पे कोई शक नहीं है, क्योंकि उनको जो कहना है, उन्हें क्या शब्द कहते हैं उनको खुद को मालूम है कि नहीं, एक बार सोचना बहुत मजबूरान होता है जनता को। भाई, उन्हें कुछ दिन पहले कहा था 27 जुलाई शहीद दिवस के टाइम में हर पॉलिटिकल पार्टी को सामने रख के मीटिंग बुला के मैं गोरखालैंड का आवाज उठाऊंगा, बातचीत करूंगा। भाई, उन्हें अपने जबान से जो निकल गया उन्हें बोल दिया। तो भाई उसको फॉलोअप क्या हुआ नहीं हुआ उनकी बात है, और जनता वो याद करेंगे। हम इस जगह पे कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। हम अभी जैसे कल पहाड़ में हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट का मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर विशाल लामा जी लालकोठी में एक बैठक संपन्न करेंगे। तो बैठक का एजेंडा क्या है अभी तक इनसाइट पता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो पता है वो आग भर कर कुछ भी हम नहीं बता सकता हूं। पहाड़ में जनता समझ गया। मैंने इसीलिए आप लोग को कहा ना, जो गोरखालैंड को सपना दिखाकर जीटीए में जनता को भूल भुलैया व भुलाना नेता लोग को, अब जनता क्या बोलेंगे? अब जनता क्या बोलेंगे? पहाड़ के चाहत और चाहना जो है वो हमेशा के लिए गोरखालैंड रहेंगे भी, जो आम जनता का चाहना है। लेकिन उसी आदर से भी आप देखेंगे जो चीज सेंट्रल का होम मिनिस्टर आप लोग को इग्नोर कर दिया, राज्य के मुख्यमंत्री इग्नोर कर दिया, राज्यों का प्रोटोकॉल इग्नोर कर दिया, तब भी आप उस विषय लेकर जनता के सामने में झूठ की झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ आप बोलते ही जा रहा है। क्यों भाई? बीजेपी का कोई लीडर तो बोला नहीं अभी तक जो गोरखालैंड लेके देंगे। लोग पीपीएस का बात किया। पीपीएस का मतलब क्या है वो तो थोड़ा दिन बाद आप लोग को पता चल जाएगा। व्हाट इज द पीपीएस? पीपीएस क्या है ना, आप लोग को आने वाला दिन में कुछ दिन बाद में पता चल जाएगा पीपीएस क्या है। जीटीए का फ्यूचरिंग लेकर बहुत सारे सवाल इस वक्त आ रहा था। कोई भी अकेल वाले लीडर पहाड़ का जीटीए डिजर्व ना होकर जीटीए में आप एडमिनिस्ट्रेटर बैठाएंगे, ऐसा बोलने वाला लीडर पहाड़ में ही होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। देखिएगा अजय जी का, मोहन जी का, अनित जी का, सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर लोग को देखिएगा, एक्सेप्ट विमल जी का। क्यों? देखिएगा उनके पास भी 2-3 सभासद होंगे, शायद 2-3 ज्वाइन कर लिया उनके पास, 3 सभासद उनके पास होंगे। उसके बाद बीजेपीएम में है, बीजेपी में है, और अजय जी के पास है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है। तो सवाल इस जगह पे आ रहा है
आप क्या सोच रहा है, आपका राय क्या है? आप लोग के पास मेरे एक सवाल है, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन रेज कर सकता है, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब भी देने के लिए, और मेरा भी जवाब देने के लिए आप लोग कोशिश। पहाड़ का हकीकत में आप लोग किसको नेता मानते हैं? रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का जो 4 पॉलिटिकल पार्टी अभी इस वक्त पहाड़ में सस्टेन कर रहा है, दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। जीएनएलएफ का प्रमुख, जीजीएम का प्रमुख, आईजीजीएफ का प्रमुख, बीजीपीएम का प्रमुख, ये 4 लीडर में आप कौन लीडर को लीडर मानते हैं और कौन आपको एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर सकते हैं? आप लोग को शायद जवाब क्या होंगे। जो अपना पार्टी का फॉलोअर्स है वो खुद अपना पार्टी का लीडर का बात करेंगे, यही स्वाभाविक है। लेकिन मेरा कहना है ये चारों लीडर का एक भी लीडर एबल नहीं है आप लोग का चाहत पूरा करने के लिए। इन लोग का पास एबिलिटी है, इन लोग का भी कि पॉलिटिकल इशारा में नाच रहा है भाई। बीजेपी जो बोलेंगे उन लोग के लिए वही करना पड़ेगा। कुछ भी दो रास्ता खुला नहीं है इन लोग का पास। ज्यादा चुदुर बुदुर करेंगे इन लोग, जगह पे घुसा देंगे। एक एक का कमजोरी गवर्नमेंट को मालूम है, उस कमजोरी को गवर्नमेंट हथियार करेंगे। देखिएगा, मैं राजू जी का पास विषय लेकर काफी बार ये चीज लेके बात किया था राजू जी के साथ। राजू जी भी पार्लियामेंट में मुझे कहा था, जो मिलन जी आपको हम कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं देंगे, वक्त के साथ साथ मांग की परिवर्तन होता है। उनका ये कहना सही है। क्यों सही है तो आप लोग को देख ही लिया ना, यहाँ के नेता लोग का एक भी कमिटमेंट सही नहीं है। जो यहाँ की जनता के लिए यहाँ के नेता लोग कमिटमेंट किया था, एक भी कमिटमेंट की 1% भी इन लोग फुलफिल नहीं कर पाया। इसी जगह पे सुभाष घिसिंग का बात आते हैं। सुभाष घिसिंग 86 का टेनर में जब आंदोलन शुरुआत किया था, 88 में डीजेसी को एक्वायर्ड किया था। उसके बाद लगातार उन्हें शासन किया, शासन प्रणाली चलाया, पहाड़ का प्रबुद्ध विकास भी किया उन्हें। 2006 में उन्हें, आप लोग को सबको मालूम है, उस जगह पे कैसा प्रोवोक करा और उस जगह पे कैसा डिसबैलेंस करना, पहाड़ को कैसा पहाड़ को डुबा देना है, वो भी पहाड़ का राज शुरू हो गया। आप लोग को पास क्वेश्चन उम्मीद करता हूं जो आप लोग क्वेश्चन रख सकता है। डिजिटल पॉलिटिकल लीडर्स है ना, हम क्यों डिजिटल पॉलिटिकल लीडर्स बोला इन लोग को? डिजिटल बोला, पहाड़ का राजनीति हो गया, फेसबुक केंद्रिक राजनीति हो गया। फेसबुक में बवाल मचाओ, फेसबुक में बात करो, जनता को दिग्भ्रमित करो, बस कंप्लीट पहाड़ का राजनीति, नथिंग अदरवाइज। अर्जुन सिंह आएंगे, स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर, तो पहाड़ में उन्हें मीटिंग करेंगे। देखिए, इस बात पहाड़ के सबसे जो ज्यादा जरूरी है, मैं पहले एक बात बताऊं। देखिए, राजू जी को अभी बहुत टेक्निकली पहाड़ को लीडर को हैंडल करना है। क्यों? राजू जी को फर्स्ट टाइम एमपी के टेनर में राजू जी ने एक मिस्टेक करवा दिया था। जो राजू जी का सबसे बड़ा भूल था, ब्लाइंडर था, वो भी विमल जी का ही प्रोडक्ट था। करशंग का एक एमएलए जिताया था राजू जी ने, बीबी बाजगाई जी को, जो बुमेरंग हुआ था, राजू जी का ही एगेंस्ट पे बुमेरंग हुआ था। लेकिन भाई राजू जी ने उसको जिंदगी बना दिया था। कैसे बोलिए तो, उनको तो पेंशन खाने के बना दिया ना। लेकिन इस बार कोई हड़बड़ी में कोई डिसीजन राजू जी लेंगे तो पहाड़ का जो राजू जी का जो एक पॉपुलैरिटी गेन किया, राजू जी का भारतीय जनता पार्टी पहाड़ में जो रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उस रफ्तार को कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन चिन्ह आ जाएंगे। कैसे? विमल जी का बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। पहाड़ का दूसरा पॉलिटिकल पार्टी, तीसरा जो पॉलिटिकल एक्स्ट्रा जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जीएनएलएफ है, बीजीपीएम है, आईजीजीएफ है, उन लोग के पास उतना कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं है जो विमल जी का बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है। राजू जी कहीं ना ये बॉडी लैंग्वेज में भूलभुलैया पड़ गया
तो पहाड़ का नुकसान हो जाएगा। राजू जी का अपना पॉलिटिकल करियर में एक दाग लग जाएगा। राजू जी को अभी भी बाहर का इंसान विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आस्था रख के आज भी यहां से जीता हुआ है। 11 में सभासद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। किस लिए शामिल हुआ? उन लोग घुमा के नहीं, डायरेक्ट बीजेपी में रहकर क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं। उन लोग को भी मालूम है कि गोरखालैंड इस वक्त पॉसिबल नहीं है। गोरखालैंड जब पॉसिबल ही नहीं है तो भाई आप लोग को पास सबसे बड़ा जो काम है, यहाँ का क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर लेके सीएम का सामने में, सेंट्रल का सामने में, एमपी के द्वारा और एमएलए द्वारा आप लोग साझा कीजिए, साझा कीजिए। क्यों? आप लोग देख चुके हैं 2007 से 2017 तक उन्हें आप लोग को जितने एश्योरेंस दिया वो एश्योरेंस आप लोग को झूठा साबित हुआ। आज भी उन्हें जो भी एश्योरेंस कर रहा है वो एश्योरेंस आप लोग को कल का दिन में पूरी होंगे ऐसा कुछ गारंटी वारंटी देने वाला नेता उन्हें नहीं है। आपका गारंटी वारंटी मिल सकता है केंद्र और राज्य के सरकार की तरफ से, उनका ही रिप्रेजेंटेटिव से, उनका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, ऐसा लीडर से नहीं है, ऐसा लीडर से नहीं है। नॉट ओनली उन्हें है विमल जी, ना अजय जी, ना अनित जी, ना मोहन जी, किसी के पास से ना आपका कुछ उपलब्धि होने का आशा है, उम्मीद है। हाँ, ये बोल सकता है पहाड़ का स्टेबल पॉलिटिक्स के लिए ऑब्वियसली पहाड़ का जो जितना रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है उनका भी आवश्यक भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन अभी इस मोड पे आप लोग को बोलेंगे तो इस मोड पे आप लोग क्या सोच रहा है उसके ऊपर में आप लोग को डिपेंड है, भयंकर डिपेंड करेंगे। जैसे देखिए विमल जी ठीक कलकत्ता में कल जो कहा था, आज शिलीगुड़ी में आके उस बात से कुछ एंगल घूम के दूसरा बात कर रहा है। तो भाई जो आदमी कलकत्ता में एक बात करते हैं, शिलीगुड़ी में एक बात करते हैं, दिल्ली में एक बात करते हैं, दार्जिलिंग में एक बात करते हैं, तो आप उनके ऊपर में फिर एक बार भरोसा जताएंगे? चलिए, कुछ घंटे के अंदर में पहाड़ की पॉलिटिकल मोड दूसरी तरफ में जाते हैं। मैंने हमेशा ही बोलता है पहाड़ का राजनीति और पहाड़ का वेदर, मौसम कदाचित आप अंदाजा नहीं कर सकते। गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा का आज 11 सभासद जब बीजेपी में शामिल हो गया तो भाई क्यों शामिल हुआ? ऑब्वियसली उन लोग सोचा जे बीजेपी बोर्ड गठन करेंगे, जीटीए बोर्ड गठन करेंगे, वहां से उन्हें उनका क्षेत्रों के लिए कार्य विकास प्रणाली संचालन कर पाएंगे। क्यों? उनके पास अभी भी 1 साल का टेन्योर है। वही तो सोचेंगे जनप्रतिनिधि कि आपको झूठा एश्योरेंस से वो आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये हो नहीं सकता है, कदाचित नहीं हो सकता है। तो आइए मैं आप लोगों को क्या ना, अभी हर पहाड़वासी के मुख में एक ही सवाल है, क्या जीटीए में बीजेपी बोर्ड गठन करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे? देखिए, बीजेपी प्रयास नहीं कर रहा है, यहां का जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है उन लोग प्रयास कर रहा है। बीजेपी अपना जगह में आज तक एक शब्द भी जीटीए को उन लोग बैठेंगे, बाई करेंगे, शासन प्रणाली करेंगे, ऐसा कुछ शब्द प्रयोग नहीं किया। प्रयोग किसने कर रहा है? यहां का ही पॉलिटिकल लीडर्स। तो भाई आप लोग खुद सोच लीजिएगा। जो भाई इसीलिए मैंने क्या बोला था आप लोग को, गोरखालैंड को सपनों देखाएर जीटीएमा जनतालाई भुलाउने नेताहरूलाई अब जनताको के भनाइ छ? जनताको चाहना त गोरखालैंड होइन र? 100%। ये सवाल लाखों रुपया का सवाल है। तो भाई आप लोग खुद जवाब दीजिए।
आप लोग पहाड़ का शिक्षित समाज है, पंडित भी है, बहुत पॉलिटिकल एनालिसिस भी है, विश्लेषक भी है। आप लोग के पास क्या जवाब है? इतना दिन तो हम आप लोग को जवाब लिया, प्रश्न लिया, जवाब दिया, लेकिन आज आप लोग के पास मैं जवाब उपस्थापन कर रहा हूँ, क्वेश्चन उपस्थापन कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन रख रहा हूँ, जो आप लोग अपना तरफ से क्या जवाब रख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोलकाता का सीधा स्टैंड है, दिल्ली का सीधा स्टैंड है। यहाँ का जो नेता आप लोग को लड़ाया, झगड़ा करवाया 2006 से, किसी को सर्टिफिकेट बर्बाद करवा दिया स्टैंप लगा के। आप लोग को लगता है रोशन जी आज ने शिलीगुड़ी में एक बात कहा, वेस्ट बंगाल ग्रीन पुलिस में जीएलपी को भरना करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल मान लेंगे ये बात? प्रश्न आप लोग का पास है। अजय जी का पार्टी का कुछ मेंबर आज कालिम्पोंग के एमएलए के साथ मुलाकात किया, भरत जी का साथ। उन लोग का ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसने साझा किया। अनिल जी का अपना मीटिंग चल रहा है। देखिएगा, पहाड़ का राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा मौन कौन है? नाम भी मोहन जी है और म्यूट भी मोहन जी बैठ रहा है। और सबसे बड़ा तरफ रहा है कौन? बताइए जरा आप लोग के पास। विमल जी। क्यों भाई? उनके पास ना इलेक्टेड सभासद है, कुछ भी नहीं है, तब भी उन्हें ज्यादा फर कर रहा है। क्यों कर रहा है? देखिए, खाली जो कलश होता है ना, वो ज्यादा साउंड होता है। जब उसमें कलश में पानी रहेंगे ना, वो साउंड ज्यादा नहीं करते हैं। उनका पॉलिटिकल एग्जिस्टिंग शो ऑफ करने के लिए उन्हें किसी भी हद तक जा सकता है पहाड़ में। जैसे 2017 में भी देखा, 2020 में भी आप लोग देखा अंतिम में उनका पॉलिटिकल। भाई इसीलिए हम बोलता हूं, उन्हें बहुत ही एक अच्छा पॉलिटिशियन है। किस वक्त किससे फायदा लेना है, पॉलिटिकली फायदा लेना है, उससे अच्छा पहाड़ का कोई भी पॉलिटिकल लीडर जानते नहीं। तो इसी आधार से आप लोग 2017 की अंतिम से 2026 तक अनिल जी को मां बहन एक कर दिया था, गाली करते करते। अभी आप लोग को रिग्रेटिंग नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ बहुत जल्द भूल जाते हैं। याद पहाड़ को उतना ज्यादा लंबाई नहीं रहते हैं। 2-4 बंदा जो याद रखते हैं उनको तो ना आप लोग मां बहन एक कर देते हैं। जो अंधभक्त है ना, उनको आप लोग एक कर देते हैं। सॉरी टू से ऐसे शब्द प्रयोग करना पड़ा आप लोग को सामने में, क्योंकि आपके पास जो चीज नहीं था वो चीज का ऊपर में किसी का एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग है वो चीज दिखाकर आपको बड़ा सुखद चीज उपलब्ध कराने के जो सपनों आप लोग को साझा किया, वो सपना सपना ही रहा। सपना पूरी करने का तमन्ना पूरी नहीं हो पाया। वो चीज को पीछे आप लोग बहुत ज्यादा कूद चुके हैं। आगे का दिन में आप लोग कैसे क्या समझेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, वो आप लोग का इशू है। पहाड़ बहुत अवेयर हो चुका है, पहाड़ के जनता बहुत सचेत हो चुका है। पहाड़ का जनता पहले जैसे किसी को कहना पे और एग्रेसिव नहीं बनेंगे। क्यों? पहाड़ का जनता समझ गया, जो यहाँ का विकास, यहाँ का कुछ भी उपलब्धि कराएंगे तो सेंट्रल और स्टेट मिला के कराएंगे। उसमें सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो यहाँ पे भी उन लोग को दिल में भारतीय जनता पार्टी बैठ गया, जिसका प्रमाण मैं कल जब लाइव में बोला था, जो कुछ पॉलिटिकल भूचाल आने का संभावना दिखाई दे रहा है। तो आज वहां पे करीबन 700 बीजेपी का कालिम्पोंग का जो शुभ प्रधान जी है, उन्हें जो मीडिया में साझा किया, 700 कर्मी उन लोग पर ज्वाइन कर दिया, जिसमें 11 इलेक्टेड जीटीए के सभासद है, पंचायत सदस्य भी है। तो आप लोग कुछ सोच लीजिए, इन लोग तो
ये 11 साल के 11 सभासद जो गया वहां पे ज्वाइन किया, इन लोग तो अंधा भक्ति से ज्वाइन नहीं किया ना, कि सोच के तो ज्वाइन किया। जो ऑब्वियसली बीजेपी नहीं चाह रहा है जीटीए चलाने के लिए, लेकिन इन लोग बोल रहा है कि नहीं जीटीए सस्टेन कराना पड़ेगा। क्यों ऑप्शन आप लोग का पास है ही नहीं, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्यों इलेक्टेड बॉडी है यहाँ पे। हाँ, एक ऑप्शन बीजेपी आप लोग को दे सकता है। कैसे? सारे के सारे सभासद बीजेपी में ज्वाइन कर लिया तो बीजेपी क्या करेंगे, पहाड़ का जनता को दिल रखने के लिए वो सब सभासद को रिजाइन करा के, पॉलिटिकली एक ऑर्डर देकर रिजाइन करा के वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा सकता है। उससे पहला एडमिनिस्ट्रेटर बैठाने का कोई जगह नहीं है, यहां पे कोई रास्ता भी नहीं है। जैसे बिमल जी ने कल कहा था एडमिनिस्ट्रेटर बैठेंगे, बहुत जल्द बैठेंगे, इसलिए कि उन लोग बहुत चिंतित है। भाई आप ना कोई प्रशासन में है ना कुछ भी में है, आपका पास यहाँ का विकास के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। आप जनता के पास जो कमिटमेंट किया था उस विषय लेकर आपको चिंतित होना चाहिए। जनता को जवाब आपको देना पड़ेगा आने वाला दिन में। पहाड़ की जनता बहुत भूल भुलैया में चलते हैं और बहुत भोला है, बहुत सीधा है। इसी वजह से आपको अभी तक आखा जुदा के इन लोग प्रोटेस्ट नहीं किया। जो लोग आपने पहाड़ की जो गोरखा पिता बोलते हैं जिसको, स्वर्गीय सुभाष घी सिंह का साथ सुलूक किया था ना, वैसा सुलूक जनता आपका साथ किया नहीं। क्यों? जनता को आप झूठा भ्रमित में रख के गोरखालैंड का एश्योरेंस करके, घी सिंह साहब ने पता था ये चीज संभव नहीं बोल के उन्हें सीधा सीधी 6 शेड्यूल को प्रपोजल लेके आया था। क्यों? उन्हें आप जैसा छल की पॉलिटिक्स उन्हें नहीं जानते थे। उनको पास क्या भूल था, उन्हें 2006 में आप आवाज उठाने से पहले उन्हें आवाज उठा देता था ना गोरखालैंड, तो आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता था और घी सिंह का भी इस हाल नहीं होते थे। तो हम जिस जगह पे आ रहा है ना राजू जी के बारे में, राजू जी अभी बोल सकता है पहाड़ का पॉलिटिक्स का भाग्य विधाता है। आप लोग सीधा मेरे बात से आप बोलेंगे, किसी ने कल एक मंतव्य कर दिया ये गोदी मीडिया राजू जी का दलाल मीडिया है। भाई यही बंदा आप लोग कल परसों तक बोल रहा था मुझे अनित का मीडिया कि टीएमसी का मीडिया। हकीकत सास जो बोलने से आपका पास कार्रवाई लगेंगे, क्योंकि हम किसी को तरफदारी करने के लिए यहाँ पे बैठा नहीं। पत्रकार है भाई, हमारा जो तनख्वाह है ना, हम इंटरनेशनल मीडिया में काम करते हैं, उस तनख्वाह से हमारा पेट भी अच्छे से चलेगा, मेरा गुजारा भी अच्छे से चलेगा। हमको किसी को दलाली करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। भगवान के आशीर्वाद में जो सैलरी मिलता है ना, वो सैलरी से ना हम सफिशियंट है। जाके 5-10 हजार रुपये मान के हमको नहीं चलना पड़ेगा। तो बात इस जगह पे आ रहा है कि एक्चुअली ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म करके इस्तेमाल करके, डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके दार्जिलिंग का पहाड़ का जो पॉलिटिक्स नेता लोग किया, यहां की जनता को दिग्भ्रमित किया, इसका जवाब जनता नेता के पास मांगेंगे कभी? बिल्कुल मांगेंगे। कहीं ये तो वक्त आ गया भाई। कल जब हम लोग बिमल जी का कलकत्ता का इंटरव्यू चलाया था, उस इंटरव्यू में हम आप लोग को दिखा दे रहा है क्या हाल है, वहां पे रिएक्शन कितना आया था, आप लोग देख लीजिएगा। मतलब क्या बात करें आप लोग को, मतलब 577 कमेंट्स आया था, 577 कमेंट्स आया था, उसके अंदर में 565 कमेंट्स नेगेटिव है एग्निस्ट विमल गुरु। उसके बाद ये शब्दों, कितना खतरनाक शब्द उन्हें प्रयोग किया, आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए। ऐसा भी जो नेता गोरखालैंड के लिए डेडिकेटेड है, जिनके कहने पे इतना आदमी शहीद बन चुका है, इतना आदमी नुकसान भर चुका है, कितना नुकसान हो चुका है पहाड़ का, वो आदमी जब ये बात बोलेंगे तो सुन लीजिएगा ध्यान से। देखिए सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अभी गोरखालैंड का विषय अभी बात का बात है। अभी गोरखालैंड के विषय अभी बात की बात है। का साथ जो बात हुआ है अमित जी का साथ, उस बात को लेकर हम लोग काम कर रहा हूँ।
अभी गोरखालैंड का विषय अब सेकंड अभी बात का बात है। तो सोचिएगा, जो नेता ऐसा बात बोल सकता है, जो पवित्र शब्द लेकर बात की बात है, तो उनको जनता अपनाएंगे? बाप रे। तो आप लोग कैसे अपनाएंगे? तो आप लोग का तरीका है। आइए, अभी सवाल क्या आ रहा है, बिमोल जी का जो 2-3 सभासद है, वो 3 सभासद के अंदर में कोई एक सभासद जो सुखिया ब्लॉक क्षेत्र में आ जाते हैं, उनको प्रोजेक्ट करने से क्या बीजेपी में आज शामिल होने वाला जितना भी सभासद है उन लोग मान लेंगे? प्रश्न आप लोग उठाइएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मान लेंगे? मैंने बोला 7 दिन, आने वाला 7 दिन में और भी 9 सभासद बीजेपी में ज्वाइन होने के लिए तैयार है। कितना? 9 इलेक्टेड सभासद। 12 और 9 कितना हो रहा है? 21 हो जा रहा है। तो अंदाजा लगा लीजिएगा, 3 को जगह में 21 को चुनेंगे कि 3 को चुनेंगे? 3 और 21, आप लोग जवाब ले लीजिएगा। आइए दूसरे सवाल पे। मैं आप लोग को सवाल भी ले रहा हूं आज, क्योंकि मैं आता हूं लाइव, हफ्ता में 2-3 दिन आता हूं, कोशिश करता हूं आप लोग के लिए कुछ ना कुछ सोचने के लिए। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, आप लोग का सवाल आप रख सकता है। विल द जीटीए गेट द एडमिनिस्ट्रेटर और विल बी इट सेपरेट स्क्रैप्ड? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ जीटीए एडमिनिस्ट्रेटर? और अरे बाप रे सर, प्रमोद रिजाल जी, आपके ये सवाल को जवाब, मैं एक पत्रकार हूं, मैं पॉलिटिशियन होने से झूठ बोल के आपके जवाब दे देता था, बहुत अच्छे से झूठ बोल देता था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पास झूठ पकड़ने का बहुत ही काबिलियत है और काबिल भी है। जैसे देखिए, जीटीए की एक जना एडमिनिस्ट्रेटर पहुंचा, देखिए जीटीए एक जना एडमिनिस्ट्रेटर पहुंचा, बिल्कुल पहुंचा। जीटीए विलुप्त नहीं हो सकता है अभी इस वक्त। जीटीए का फ्यूचर क्या है? प्रशासक और रिजर्व, आपका सवाल ये तो भाई गवर्नमेंट दे सकता है रिजाल जी। और जीटीए को रिजर्व करने के बाद डीएम, एसपी, एसडीओ की डायरेक्टली पार्वतीय क्षेत्रों को शासन करेंगे, रूल्स करेंगे। आपके सवाल जो रखा आपने, वो तो भाई कि जीटीए एज इट इज रहेंगे, अदरवाइज साधारण तरीका से, मतलब ऑर्डिनरी तरीका से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को हैंड ओवर करेंगे। आपका सवाल है, सरकार ने जीटीए को एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठाएंगे कि इंप्लाई करने के, मतलब नियोग करने के लिए कुछ सोचा क्या? देखिए, ये जगह में पॉसिबल नहीं है रिजाल जी, मैंने कल भी बोला था, जीटीए डिजर्व नहीं कर सक रहा है। क्यों? गवर्नमेंट भी कानून की दायरे में रहते हैं, गवर्नमेंट को भी कानून को फॉलो करना पड़ता है। महामान्य न्यायाधीश, न्यायालय जो है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है। और सरकार भी कानून को मानते हैं, सरकार कानून की दायरा में ही चलते हैं। तो इस जगह पे रिजाल जी पॉसिबल नहीं है, आपके इस जगह पे जीटीए डिजर्व पॉसिबल ही नहीं है। आइए सेकेंड क्वेश्चन ने मेरे एक मित्र रखा, आज भने ठीक कुरा गरे मिलन गुरोला। भाई आपको क्या लागे न लागे प्रधान जी, हम ठीक क्या बेठीक है वो तो वक्त बताएंगे। हम कोशिश करते हैं हमेशा एज इट इज कहने के कोशिश करते हैं और वही बोलते रहते हैं प्रधान जी। आइए, नमस्कार अंकल, बीजेपी ज्वाइन करने से 7 खून माफ होता है, प्लीज पुट सम लाइट्स।
सर आपकी कमेंट्स, आपकी राय आप खुद बोल सकते हैं, हम उस जगह पे कुछ भी नहीं आपको कमेंट्स कर सकते हैं सर, क्योंकि बीजेपी में शायद खुद माफ होता है भाई, कानून बोल के तो कुछ भी है ना, कानून के ऊपर में बीजेपी नहीं है, कानून के दायरे में भी बीजेपी है, हर हिंदुस्तान की सिटीजन है। यान गुरुंग जी, यान जी आपने सवाल क्या रखा, थैंक यू यान गुरुंग, आपने जो कहा, जो भी हो आप लोग को सोच खुद बनाना पड़ेगा। पहाड़ लेकर, पहाड़ का राजनीति में आदमी, हम किसी पार्टी का तरफदारी नहीं कर रहा हूं भाई, लेकिन पहाड़ ने जो चाह रहा है, पहाड़ का जनता जो चाहते हैं उसी तरफ पहाड़ चल रहा है। हम आपको होते कौन, आप हमारा व्यूअर्स है, आपका प्यार ही हमारा सबसे बड़ा एसेट है, आपका कमेंट्स मेरा लिए एसेट है, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसमें कोई मेरा गुंजाइश ही नहीं है। मेरा एक ही जगह में मैं चिरक जाता हूं, दो चार जगह में, जैसे कल मैंने एक आदमी को दबा के गाली किया था, वो बोल रहा था नेपाली में बोलो, भाई नेपाली में बोले रहा नहीं, कोई फायदा छैन यो ठाउँको लागि, क्यों यो शब्द जुन छ मेरो कोलकाताको लागि, दिल्लीको लागि, इन्टेलिजेन्सको भन्ने तपाईँहरू एआई दिएर उनीहरू ट्रांसलेट गरेर लिन्छ, मतलब वो उन लोग एआई से ट्रांसलेट, भाई एआई का ट्रांसलेट के क्या हाल है आप लोग को भी मालूम है भाई। आज जब हम बोलते हैं ना, वो चीज कल जाके सजा होते हैं, वो चीज कल फॉलो अप होता है। पहाड़ का राजनीति में आने वाला दिन में सब सारा अभी भी से कंट्रोल शुरू हो गया बीजेपी का हाथ से ही, और राजू जी का ही इशारा पे कल का दिन में भी वही चलेंगे। विमल जी का चैप्टर बोलिए, अनित जी का चैप्टर बोलिए, अजय जी का चैप्टर बोलिए, मोहन जी का चैप्टर बोलिए, सारे के सारे चैप्टर अभी डिपेंड है मेन सब्जेक्ट का ऊपर में। ये सब सब्सिडी सब्जेक्ट है, वो पास करने से भी पास है, फेल करने से भी फेल है, कोई कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। मेन कंपलसरी सब्जेक्ट अभी पहाड़ का राजनीति में भारतीय जनता पार्टी है। जनता ये धीरे धीरे समझ गया, इसी वजह से जनता उस तरफ, बीजेपी किसी को इनवाइट नहीं कर रहा है, भाई आजा तेरे को हम पार्टी में शामिल कर रहा है। बीजेपी के ऑफिस में खुद जा रहा है यहाँ के लोग, यहाँ के जनता, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स। मैं आज तक सुना नहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर किसी को इनवाइट किया जे भाई आप लोग आ जाओ हमारा पार्टी में, मैं देखा नहीं। तो है यार, जब बीजेपी आपको इनवाइट ही नहीं कर रहा है तो बीजेपी पे आप क्यों जा रहा है भाई? मतलब आपका उम्मीद बीजेपी के ऊपर में बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, यहाँ का लोकल लीडर का ऊपर से उम्मीद घटते ही जा रहा है। यही इसका मेन परिणाम आ रहा है ना, इसको मेन आंसर तो यही आ रहा है ना भाई, बीजेपी का ऊपर में आपको ट्रस्ट बढ़ रहा है। देखिएगा सत्ता का 2-2.5 महीना हो रहा है, इस 2-2.5 महीना के अंदर में सीएम से शुरू कर डिफरेंट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर पहाड़ में आने शुरू हो गया। क्यों? गवर्नमेंट को भी मालूम है हम लोग गोरखालैंड नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ का जो जनता का, जो डिप्राइव जनता है, इनका जो डेवलपमेंट की जो जगह है वो जगह प्रशस्त करे, कम्युनिकेशन बढ़ाए। यहाँ की जो जनता का दिल में किसी ने झूठ बोल के जो क्षोभ गुस्सा दिलाया था, आग जलाया था, झूठा की आग, क्यों? वो नेता आपको तो दिला नहीं सकता है, लेकिन वो नेता आपको भड़का नहीं सकता है। कैसे भड़का सकता है? जो जनता को प्रोवोक करा के, झूठ बोल के गवर्नमेंट को अगेंस्ट पे भड़का सकता थे। उतना ही क्या चुका है इतना साल। बीच में 2017 के बाद से 2026 तक जब अनित जी ने यहाँ पे सत्ता पे था, उन्हें सीधा बोला जो हम लोग सरकार का साथ है। उनका स्टैंड आज भी वही है, उनका स्टैंड आज भी वही है, जब हम सरकार के साथ है, सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें भी आप लोग का प्रेशराइज से उन्हें रिजाइन कर दिया। तो भाई रिजाइन, उन्हें जब जीटीए आपको सबसे बड़ा बाधा है गोरखालैंड के लिए, तो उन्हें भी तो हट गया भाई, तो लेके आओ। अभी बोल रहा है जो गोरखालैंड की तो बात की बात है। तो ऐसा लीडर की पीछे पीछे आप लोग घूमेंगे तो आप लोग को किस्मत में
क्या उपलब्ध हो सकता है, तो आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। मेरा शब्द सुनने से आप लोग को बुरा लग सकता है, आप लोग 2-4 आदमी नेगेटिव भी बोल सकते हैं, कोई नहीं, आप लोग का राइट्स है। लेकिन क्या है ना, नगन राय जी ने आपने क्या बोला, मैं आप लोग को आंसर ले रहा हूं, रुकिए 1 मिनट सर, मैं आप लोग का आंसर ले रहा हूं सर, थोड़ा सा वक्त दीजिए सर, क्यों मैं आंसर ले रहा हूं और जवाब भी लूंगा, आंसर देने की कोशिश भी करूंगा। आप लोग का मेरे पास जितना एबिलिटी है, चलो हम उतना ही तो कोशिश करेंगे। 1 मिनट सर, मैं आप लोग को सारे के सारे कमेंट्स आप लोग को जवाब दूंगा सर, क्यों हम कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। अब उन्हें शक नहीं, मिलन जी 1 मिनट सर, क्यों उन्हें शक नहीं सर। हाँ आइए, मिलनदा दार्जिलिंग में ऑपोजिशन तो स्ट्रांग चाइना, क्वेश्चन रेस कौशले गॉल ने। दार्जिलिंग में तो अभी आपका पास कोई भी ऑपोजिशन नहीं है, सब तो सारे के सारे बीजेपी का पास ही है, अलायंस करने के लिए तैयार है। अनित जी जीटीए के सत्ता में था, उन्हें भी बोला जो राजू जी के साथ चट्टान होके होंगे। जब ऑपोजिशन नहीं रहेंगे तब क्या होंगे, जनता को व्यवहार होना पड़ेगा, आपको जनता को व्यवहार होना पड़ेगा, जनता को सवाल उठाना पड़ेगा, मुझे यही लग रहा है। ऑपोजिशन तो यहाँ पे क्या है आप लोग को मालूम ही है, सबके पास कंपटीशन है, कौन सबसे ज्यादा प्यारा बनेंगे भारतीय जनता पार्टी का सांसद राजू बिष्ट का बाजू में, इसका अभी एक कंपटीशन शुरू हो चुका है। क्यों, इन लोग के पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना। पहले आप लोग के पास, यहाँ के लीडर लोग के पास 2 ऑप्शन था, भाई सेंट्रल ना हो तो स्टेट तो अपना को साथ देंगे, लेकिन अभी दोनों जगह में तो एक ही जगह है, तो दोनों का साथ दुश्मनी लेने का औकात यहाँ के पॉलिटिकल लीडर लोग का नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये खुला आम मैं आप लोग को बता रहा हूं। नगन जीव तो ऑप्शन तो कई चाहिए तपाईहरु को, अहिले के हो दिमाग इस्तेमाल गरेर पहाडको निम्ति तपाईहरुलाई काम चाहिँ गराउनै पर्छ सर, और ऑप्शन तो केही छैन सर। मैले त देखेन सर ऑप्शन, तपाईहरुको ऑप्शन मेरोमा के ऑप्शन छ मलाई त त्यो थाहा भएन सर। तर पनि हो, यस्तो ऑप्शन तो तपाईको चाहे पनि क्रिएट गर्नुपर्छ सर। कस्तो क्रिएट गर्नुपर्छ हेर्नुस्, ये देखिएगा आपने जो सवाल रखा है, मैं इस मिलन जी, डू यू बिलीव विमल इज द टेरर ऑफ आवर रीजन। देखिए प्रधान जी, आप किसी को टेरर बोलने से आपका कितना राइट्स है, आप प्रयोग कर सकते हैं। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप अपना किसी के बारे में अपना शब्द चयन रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ शब्द हमारा मुख से नहीं निकलेंगे हम किसी को टेरर बोल सकते हैं, बिल्कुल ही नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें भी हमारा हिंदुस्तान का नागरिक है, उनके लिए हमारा, उनको भी प्यार है तिरंगा के लिए। मेरा जितना भी जानकारी है, विमल जी को हम ऐसे बोल नहीं सकते, बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। आप हमारा पास ये सवाल ना करके आप प्रशासन को पूछिए। प्रधान जी, मुझे लगता है वो सही रहेगा। अच्छा आइए, आप लोग को पास और एक बात मैं कहना चाहूंगा। इस वक्त देखिए जो सिचुएशन है, सिचुएशन के ऊपर में आपको डिपेंड करेंगे। ऑलरेडी विशाल लामा जी दार्जिलिंग आ चुका है, मैंने बोल रहा था ना काल का जो बैठक है उस बैठक लेकर विशाल लामा जी ऑलरेडी दार्जिलिंग में पदार्पण कर चुका है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विशाल लामा जी। तो पॉइंट पे आ जाइएगा, मैं कुछ पॉइंट ऐसे मेंशन कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। विमल जी का कलकत्ता के सफर, विमल जी का कलकत्ता के सफर कितना सफल रहा, विमल जी को कलकत्ता का सफर कितना सफल रहा। जब जब विमल जी मुख्यमंत्री
लोग के साथ मुलाकात करने गया, जैसे ममता जी का बजाय ममता जी का साथ भी उन्हें काफी बार मुलाकात किया। लेकिन बिफोर और इस बार में फर्क इतना ही है। बिफोर में 2013 में उन्हें जब रिजाइन करके फिर जीटीए में वोट टेकिंग लेके आया था, उनका फायदा रहा। 2017 में की बात 2020 में उन्हें लाटा, मुख्यमंत्री का मुलाकात करके लाटा। 2021 तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाथ पकड़ के रखा है। तो 2021 का बाद में 2024 26 बीजेपी का हाथ पकड़ा है, दमन पकड़ा है उन्हें। तो भाई उनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, उन्हें राजनीति समझदार पॉलिटिशियन है, उनको मालूम है किस जगह पे रहने से पॉलिटिकली फायदा वो उपलब्ध करा सकता है। लेकिन इस बार बिमल जी के लिए पॉलिटिकल फायदा कितना उपलब्ध होंगे वो एक बड़ा लाख रुपए का सवाल है। लेकिन आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, पहाड़ में घिशिंग साहब जी का, स्वर्गीय घिशिंग साहब जी का जो योगदान है, वो योगदान कोई भी लीडर आने वाला दिन में भी उतना फुलफिल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे, आप लोग को हम बता दे रहा है। उनका विजन, उनका थिंकिंग जो था ना, उन्हें भी पहाड़ से ही था। क्यों डिफरेंट है, क्यों उनको आदमी याद करते हैं, वजह तो यही है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी था, वाजपेयी जी भी था, राजीव गांधी भी था, जवाहरलाल नेहरू भी था, वर्तमान हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। सबको आदमी याद करते हैं अपना अपना कर्मों, अपना अपना स्टेबल के लिए, सिद्धांत के लिए। एक एक आदमी का कुछ ना कुछ खूबियां अलग अलग तरीका से है। लेकिन घिशिंग साहब का साथ कंपेयर करने के लिए दार्जिलिंग में जितना भी प्रशासक बैठा, पॉलिटिकल प्रशासक, कोई भी कंपेयर नहीं कर सकते। आप लोग का पास कोई भी कंपेयर करने का रास्ता नहीं है। घिशिंग साहब के साथ तो कंपेयर करने का रास्ता ही नहीं है। उनका सोच, उनको तो हम आज से नहीं जानते थे, जब 90 के दशक से उनसे जानते थे। उनका नजीक से मैंने देखा, बहुत डिफरेंट था। वो पॉलिटिकल लीडर, वो एक पीस ही था पहाड़ के लिए, वो एक ही सिंगल पीस। नेक्स्ट टाइम नहीं हो पाएगा। ऑल्टरनेटिव सुभाष घिशिंग पॉलिटिकल लीडर्स बहुत मुश्किल है, नामुमकिन बोल नहीं सकता मैंने, मुश्किल है। लेकिन सुभाष घिशिंग का जो विजन था, उनका थिंकिंग था, डिफरेंट टाइप का लीडर है। बिमल जी बोलिए, अनित जी बोलिए, विनय जी बोलिए, सुभाष घिशिंग जी का बाद ये तीनों एडमिनिस्ट्रेटर आप लोग देख चुके हैं। ये तीनों का कंपेयर तो उनके साथ कर ही नहीं सकते आप लोग। थोड़ा बहुत आप लोग अनित जी को घिशिंग साहब का जगह में रख सकते थे। कैसी जगह पे, कौन सी जगह पे कंपेयर टू घिशिंग साहब, किस जगह पे बोलाइए। घिशिंग साहब जब गुस्सा हो जाते थे, किसी को गाली नहीं करते थे, उनके मुश्क में मुस्कान रहते थे। दिल पे क्या चलते थे अलग बात है, उनका मुस्कान देके बात करते थे। जो अनित थापा के अंदर में कुछ सिम्टम उनके पास कंपेयर करने का है। अदरवाइज सुभाष घिशिंग का साथ कंपेयर आप लोग कदाचित नहीं कर सकते। क्यों, वो पहाड़ को ऐसे एक मार्गों पे लेके आया था, रास्ता पे लेके आया था, जिस रास्ता से आज का पहाड़ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, इवन उनके बेटे मोहन जी भी उनको राजनीति को ब्लैंक चेक मानकर उनका पॉलिटिक्स चल रहा है। मान लीजिएगा आप, विमल जी का तो कंपेयर ही नहीं आ सकता है, विनय जी का तो आ ही नहीं सकता है। और आने वाला दिन में कोई भी एक नेता भी बने, कोई भी बने, तो घिशिंग साहब का कंपेयर करना नामुमकिन है। मैं पर्सनली जो देखा, मैंने पहाड़ को चारों प्रशासक को देख चुका हूं। एक एक आदमी का एक एक टेम्पर है। हॉट टेम्पर, जैसे विनय तमांग हॉट टेम्परेट था, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। विमल जी भी वही है। लेकिन अनित जी का टेम्पर वो खुद के अंदर में कंट्रोल कर लेता था। घिशिंग साहब का मैंने देखा, वो गुस्सा हो जाने से ना किसी तरह के इतना मीठा बात कर देता था, कथा बोल के, मतलब कहानी बोल के वो लेपटा लेता था। लेकिन बाद में क्या होता तो अलग बात है। घिशिंग साहब को बर्बाद करने के लिए 2-4 लीडर ही काफी था। दीपक गुरुंग जैसा लोग बहुत काफी अच्छा लीडर था, जो घिशिंग साहब को बर्बाद करने के लिए घिशिंग साहब का प्रोडक्ट था, उनका ही प्रोडक्ट था विमल जी। विमल जी का साथ चलते चलते अनित जी, विनय जी था। आने वाला दिन में कोई भी हो, शुरुआत तो घिशिंग साहब ने किया था पहाड़ का राजनीति में।
वो चीज एक ही है, उसके ऊपर में कोई कंपेयर नहीं हो सकता है। तो आइए, बिमोल जी का इस बार कलकत्ते के सफर के साथ जो बात कर रहा था ना, क्या सही आ सकता है कि उनका फल विपरीत हो सकते हैं, एग्निस्ट पे जा सकता है? ये तो हफ्ता 10 दिन आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। बिना इंतजार से ये कुछ भी नहीं हो सकता है। और अनित थापा का पॉलिटिकल फ्यूचरिंग आप लोग क्या देख रहे हैं? मैं तो जो देख रहा हूं अनित थापा का फ्यूचरिंग में, उन्हें तो क्या है ना, उनका पास लाइबिलिटी बहुत था, पॉलिटिकल लाइबिलिटी। कैसे लाइबिलिटी बोलिए तो, जैसे ऐसे कुछ लीडर को उन्हें लीडर बना दिया था, जिसकी वजह से उनका जो ग्राउंड लेवल में, ग्रास लेवल में जो पॉलिटिकल लीडर था, जिसको पोजीशन देना था, उस पोजीशन को दे नहीं पा रहा था। लेकिन ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ ना कुछ नेता उनका छोड़ने के बाद, वहां पे उन्हें नया जोशीला लीडर क्रिएट कर सकता है। अनित जी के पास एक चीज याद रखिएगा, 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अनित जी के पास है। एक पैशन है, मतलब उन्हें धैर्य इतना ज्यादा है, उनका गुस्सा कम होते हैं। जो लीडर, पॉलिटिकल लीडर गुस्सा कम होता है, उनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। जैसे सुभाष सिंह को देखिएगा, ये सुभाष सिंह ऐसे एक लीडर है ना, वहां के नाम आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। अरे पहाड़ में ऐसे भी कुछ लीडर है जो घिनौना का साथ उनका नाम उच्चारण करना पड़ता है, बस सामने लेकर आना पड़ता है, जो पहाड़ में इतना नुकसान दबाया, मचाया, नुकसान पहुंचाया, तो उनके साथ घिनौना का साथ ही मेंशन होता है। अब जब घिशिंग साहब का नाम आ जाता है तो रिस्पेक्ट ही आ जाता है। क्यों? उन्हें पहाड़ के लिए ऐसा कुछ किया था, पहाड़ के लिए उन्हें 50 साल सोचा था, आगे का सोच लिया था। और आफ्टर घिशिंग साहब पहाड़ 50 साल पीछे बैक में पड़ गया, तो फर्क इसी जगह पे है और कहीं नहीं है। तो आइए, मैंने क्या बात कर रहा था, मिलन तो बीजेपी तो हाम्रो दार्जिलिङ को लागि आपका राइज्यू तपाईँको भनाइ जुन छ नि, त्यो तपाईँको आफ्नो सोच हो, त्यसमा म कमेंट्स गर्न सक्दैन। किनकि बीजेपी क्या करेंगे नहीं करेंगे, बीजेपी का अपना पार्टी का एजेंडा है। वो हम आप बोलने से राय साहब कुछ भी नहीं होते। लेकिन आप लोग के पास बीजेपी का लिया, और बीजेपी के पास आप लोग को क्या अप्रोच रहेंगे, क्या प्रेजेंटेशन रहेंगे, उसके ऊपर में डिपेंड करेंगे ना। यहाँ के लीडर लोग बीजेपी का पास पैसे प्रेजेंट, जैसे बीपी वाजपेयी, मैंने थोड़ा देर पहले मेंशन किया था ना, बीपी वाजपेयी को जिस तरीके का लीडर बनाया था राजू जी ने, वैसे लीडर बीजेपी में कुछ बन जाए तो कल्याण हो जाएगा आप लोग का। ऐसा कल्याण होगा, सोच लीजिएगा। शाह, इतना ही बोल सकता हूं, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोग का अप्रोच के ऊपर में डिपेंड करेंगे। नेता आप लोग को चुनना है, एमपी को आप लोग नेता सामने में रखना है। लेकिन पहाड़ का राजनीति में अभी राजू बिष्ट ऑल इन ऑल है, वही बोलेंगे लास्ट बात। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, पहाड़ में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ भी नहीं चलेगा, मुख में फटर फटर बहुत चलेगा। उनका पॉलिटिकली दवा चलाने के लिए चलेंगे, लेकिन कोई दबदबा नहीं चलेंगे। क्यों? चलना जो है राजू जी का ही है, राजू जी का ही इशारा में पहाड़ नाचेंगे। क्योंकि पहाड़ का हर पॉलिटिकल पार्टी अभी राजू जी का इशारा पे चल रहा है। ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। ये चलेगा 2 4 5 साल ऐसे ही चलेगा, क्योंकि कोई रास्ता भी नहीं है आप लोग का पास। आप लोग का पास कोई ऑल्टरनेटिव लीडर भी नहीं है। ये रास्ता तो खुद आप लोग बनाया है ना। तो देखिए, राजू जी लड़का और इंसान के तौर पे देखेंगे, वो यहाँ के लिए हमदर्दी रखते हैं। शायद इस सेशन में उन्हें कुछ आवाज भी उठाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और उन्हें एक्टिव भी पॉलिटिशियंस है, युवा है, यूथ है, लेकिन बहुत जोशीला है। लेकिन उनके पास क्या ना, यहाँ के लिए जो यहाँ का जो डिमांड है, आप लोग उनको पास ऐसा डिमांड रखिए जो डिमांड
मुमकिन डिमांड है। नामुमकिन वाला कोई डिमांड उनके सामने में रखेंगे, जैसे बिमल जी आप लोग को नामुमकिन वाला चीज को सपना दिखा के आप लोग को अधूरा में छोड़ दिया, आप लोग बीच रास्ता में पड़ गया, भटक गया, ऐसा वाला कुछ सपनों का डिमांड लेकर राजू जी को आप लोग प्रेशराइज बात कीजिए। ऐसा कुछ सपना दिखाने वाला, जैसे घिशिंग साहब ने जो सपनों की बुनियादी बनाया था, ढांचा बनाया था पहाड़ के लिए 2006 में अंतिम का साइड में, 2007 की पहले में जो प्रपोजल मिला था, उसी कुछ एक ढांचा आप लोग राजू जी के सामने में रखिएगा, तो राजू जी वो आपके लिए फुलफिल करने के लिए प्रयास करेंगे। मुझे लगता है उन्हें सक्सेस भी रहेंगे। और काल के जीटीए का सभा का बैठक क्या होंगे वो चीज लेकर सबे अच्छा से सोच रहा है जी भाई क्या होंगे। विमल जी तो कलकत्ता में बोल दिया जो यहाँ के 2-4 दिन में एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाएंगे, कुछ व्यक्ति भ्रमित होके उस बात को ध्यान दिया, लेकिन कदाचित वो चीज हो नहीं सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, जीटीए का नया बोर्ड का नया चीफ एग्जीक्यूटिव बनेंगे, जीटीए का नया चीफ एग्जीक्यूटिव बनेंगे पहाड़ के लिए। आप लोग सुन लीजिए, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठेंगे, क्योंकि पहाड़ में अभी भी जीटीए एग्जिस्टिंग है ना। वो तो अजय जी का पार्टी का 9 मेंबर था, 8 मेंबर था, उन्हें भी तो रिजाइन कर देता था, उन्हें भी तो नहीं किया। विमल जी का भी सभासद तो रिजाइन कर देता था, क्यों नहीं किया भाई। अनित जी का सारे के सारे सभासद एक्सेप्ट अनित थापा, सारे के सारे सभासद अभी भी एज इट इज वही है। तो ज्वाइन बीजेपी में क्या अलग बात है, लेकिन उन्हें तो ज्वाइन किया ना, इलेक्टेड सभासद है, ऑफिस में उनका तनख्वाह पक रहा है, सभासद का ऑनरेरियम पक रहा है। तो भाई आप कैसे बोल सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा। एडमिनिस्ट्रेटर बैठने इस वक्त नामुमकिन है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट का बहुत सारे प्रोविजन रहता है, वो प्रोविजन तहत आप लोग के लिए कुछ उपलब्ध करा सकता है। इतना ही बोल सकता हूँ। चलिए मैं इतना ही बोल के मैं विदा लूंगा, क्योंकि आज काफी लंबा कर दिया मैंने। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।